हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। और एक बात और दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज को कहीं से भी गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये सब मैं अपने वीडियो की वजह से कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप चूँकि सीटेट का एग्ज़ाम दे आए हैं तो आप समझ गए होंगे हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये जो गद्यांश होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये लाइन वाइज लाइन, ठीक है, अच्छे से। और इसी पर के बेस्ड पर ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि अब ये दिया गया है, वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण का विग्रह और समास होगा। वात का आवरण तत्पुरुष, वात का ऐसा आवरण बहुब्रीहि, वात रूपी वात कर्मधारय, और वात और आवरण द्वंद्व। अब ये इस क्वेश्चन को ये देखना होगा कि क्या इसमें है। इसका आंसर देखिए ध्यान से। लगता है आपको इसका आंसर है। इसका आंसर इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये इसको वातावरण का विग्रह और समास ये अलग से उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। अच्छा बनाया है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको बाहरी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात का आवरण, ठीक। वातावरण मतलब वात का आवरण, और समास कौन सा होगा, तत्पुरुष, ठीक है। फिर सेकंड है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तद्भव देशज, दूसरा ऑप्शन है देशज आगत, तीसरा है तत्सम आगत, चौथा है तत्सम तद्भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम आगत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। क्या है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य विषय है। क्या है बताइए, श्वास दौर। अब आप ये गद्यांश को पढ़ेंगे कंप्लीटली, तभी तो इसका जान पाएंगे, है ना। तभी तो आप जान पाएंगे गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधों और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का अर्थ है क्या। देना खरीदना, लेना देना, आना जाना और लेना पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर है लेना देना। विनिमय का क्या अर्थ हो गया, लेना देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम श्वास के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। क्या होगा, पहला राइट आंसर है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, या फिर विचित्र प्रकार का है, या मानव से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव की तरह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या करती हैं, को मिलती है क्या, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक खाद, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान, एक सेकेंड, ठीक है,
समान जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें और सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। ठीक है, तो एक सेकेंड दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात करेंगे। थोड़ा अर्जेंट वर्क है तो मैं कल मिलती हूँ आपके साथ। ओके, बाय बाय।